बिलखुसूस अगर कराची की सड़कों की बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन स्ट्रीट क्राइम अगर सिर्फ साल 2023 की तरफ हम देखते हैं, इसमें 11.5% तक की ज़्यादती आई है। इसके अलावा 90,000 से ज़्यादा इंसिडेंट्स और केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि एक दफ़ा फिर भत्ताखोरी ने भी शहर में अपना सर उठाया है। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। बिलखुसूस हमारे पास जो ट्रेडर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनके मसाइल क्या हैं। कमिंग बैक टू द स्टोरी, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि स्ट्रीट क्राइम्स में किस तरह बढ़ावा आया है, मुख्तलिफ केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि गवर्नर ऑफ सिंध की तरफ से यानी कामरान टिसोरी साहब की तरफ से एक ख़ास अनाउंसमेंट भी हुई कि मुफ्त बाइक्स दी जाएंगी और फ़ोन्स दिए जाएंगे उन अफराद को जो इस अनफॉर्चुनेटली इस जुर्म का निशाना बने हैं। लेकिन जब हमने इसके बारे में मज़ीद पता किया तो कहा गया कि सिर्फ दिसंबर 2023 में होने वाली रिपोर्टेड वारदातें, जिसकी FIR पक्की FIR आपके पास मौजूद हो, आप सिर्फ उसी पे जाके ये क्लेम कर सकते हैं। ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे कई जानने वालों के साथ ऐसा वाक़या हुआ तो कच्ची FIR तो लोग कटवाते हैं क्योंकि फिर उसका नंबर ऐड होता है सिंध के रिपोर्टेड क्राइम से। तो एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर हम 90,000 रिपोर्टेड केसेस की बात कर रहे हैं तो असल केसेस की तादाद कितनी ज़्यादा होगी। बहरहाल जी, इस वक्त हमारे साथ जावेद कुरैशी साहब मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के। इनसे जानेंगे कि इस वक्त ताजिर बिरादरी के क्या मसाइल हैं और जो भत्ताखोरी की वारदातें या भत्ताखोरी मिल रहे हैं, इसके सर उठाने की वजह क्या है और इसके पीछे उनको क्या लगता है कि किसका हाथ है, कौन मुलव्वस है। आइए ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, ये भत्ताखोरी के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं, आप लोगों तक ये पैगामात, ये थ्रेट्स किस तरह पहुँचाए जा रहे हैं? देखिए मैडम, आपको पता भी है कि लास्ट दिसंबर के अंदर 3 ताजिरों का मर्डर हुआ है भत्ताखोरी के चक्कर में जी। और 11 से 15 अफराद को मतलब जो है भत्ताखोरी की जो है वो उन्हें क्या नाम पैगामात मौसूल हुए हैं। सही। कुछ फ़ोन कॉलें आती हैं और वो फ़ोन कॉल पाकिस्तान की नहीं होती, हमसाया मुल्कों से उमूमन ये कॉलें आती हैं और बैठकर वहाँ से नेटवर्क चलाया जाता है जो पूरे कराची के लिए, ताजिरों के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बना हुआ है। साहब, एक बात की तस्दीक करती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रही है। अब तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स और VPNs मौजूद हैं कि पाकिस्तान से कराची में ही रहकर लोग ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं। नंबर आपको गैर मुल्की लग सकता है लेकिन हो सकता है ये नेटवर्क्स पाकिस्तान में ही रहकर बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहे हो। बहरहाल जी, आगे बताइए। इस वक्त हमारे पास जो इत्तलात हैं, दिसंबर के महीने में 11 ऐसी वारदातें रिपोर्ट की गई, इन्हें 60 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और इसके अलावा 11 से ज़्यादा मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट और लोगों ने आके इसके बारे में अंदेशा भी अपना जाहिर किया कि ऐसे पैगामात मौसूल हुए हैं। बताइएगा कि किस तरह आप जब इसके लिए पुलिस तक पहुंचते हैं, क्या आप लोगों को सपोर्ट मिलती है इसके लिए? देखिए मैडम, ये तो केस कुछ जो रिपोर्ट हुए हुए हैं, पुलिस से ज़रूर सपोर्ट मिलती है, ऐसी बात नहीं है कि पुलिस सपोर्ट नहीं करती। लेकिन कुछ लोग इतने खौफज़दा होते हैं कि वो केस रिकॉर्ड पर नहीं आते और वो उनसे लेन देन का मामला कर लेते हैं। क्यों, हर आदमी बड़ा परेशान है, वो अपनी जान और अपने बच्चों की जान और माल की हिफाजत के लिए चाहता है कि भाई मेरी जान छूटे। लेकिन कराची काफ़ी बेहतर हो चुका था। अब ये लास्ट मंथ से जो दोबारा से ये जो कार्रवाइयाँ जो बढ़ी हैं, इससे ताजिर पूरा जो है वो परेशान है, सनतकार इस वक्त सख्त परेशान है कि उन्हें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। सही। मैं ये सिंध हुकूमत से बिलखुसूस ये मुतालबा भी करता हूँ, क्या वो रेंजर्स की जो डिप्लॉयमेंट पहले होती थी उस पे मुझे अब कमी वाक़ई नज़र आ रही है। इसे क्यों ना मज़ीद इसे फंक्शनल किया जाए और ताजिरों को जब तक आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो मुल्क की कैसे तरक्की करेगा। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइए जावेद साहब, आप लोगों की डिमांड क्या है? क्योंकि अगर मैं सूबा पंजाब की तरफ देखती हूँ तो मुख्तलिफ वारदातें, बिलखुसूस टेररिज्म की वारदातें ख़त्म करने के लिए डॉल्फिन फोर्स वहाँ कायम की गई और कहा जाता है कि जब लाहौर में भी इस तरह के ग्रुप्स ने सर उठाया कि मोबाइल स्नैचिंग, भत्ताखोरी या फिर स्नैचिंग के मुख्तलिफ वाक़यात के पर्सेस को स्नैच करके चले जाना, बाइक्स को छीन लेना, उसका कला कमा किया गया। डॉल्फिन फोर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने जो ना
ज़बरदस्त काम किया और इसको ख़त्म किया। आप समझते हैं कि कराची में बिलखुसूस इस तरह का इतना बड़ा गैप क्यों पाया जाता है और स्ट्रीट क्राइम को कर्ब क्यों नहीं कर पाती फोर्सेस? देखिए जी, यहाँ ज़रूरत है इस वक्त बिल्कुल एक फोर्स बनाई जाए, और जिस तरीके से आपने लाहौर की मिसाल दी, बिल्कुल मेरे इल्म में है, लाहौर के हमारे जो ताजिर दोस्त हैं वो हमें बताते हैं, इस किस्म की फोर्स कराची में भी उसकी डिप्लॉयमेंट की जाए और वहाँ भी इनके खिलाफ एंटी जो है स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, तो बड़ा मौसर साबित हो सकता है। सही। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी कमजोर होती है कि जब वो कोर्टों में जाते हैं तो वो बिल्कुल बाआसानी उन्हें जमानत मिल जाती है और वो केस उनके ऊपर से खत्म हो जाता है। सही। क्यों ना ये पुलिस के अंदर ऐसी इस्लाहात की जाए जाके, जो ताकि एक प्रोफेशनल तरीके से उनकी एक इन्वेस्टिगेशन हो। और आम आदमी वो कोर्टों से इसलिए घबराता है कि मुल्क के अंदर जो हमारे कानून है वो उसके कोर्टों के चक्कर के अंदर लगकर वो पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल सही। जावेद और साहब, वो मुझे ये बताइएगा कि जहां आपकी पूरी मार्केट ताजिर बिरादरी एक साथ बैठती है, क्या ऐसे वाकयात हुए कि पुलिस से पहले हम देखते हैं कि पिक पॉकेट्स हैं, छोटी वारदातें, चोरी चकारी करने वाले लोगों को खुद ही ताजिरों ने उनको पकड़ लिया, उनकी गिरफ्तारी करवाई, ऐसे वाकयात सामने आए हैं आपके? बेशुमार वाकयात हैं इस किस्म के, बेशुमार वाकयात हैं। जी। कई जगह तो लोग इतने मुश्तहिल होते हैं कि आपने देखा होगा पिछले दफा ऐसे भी हुआ है कि लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया। हम नहीं चाहते, लेकिन लोग तंग आमद जंग आमद, लोगों की जान और माल की अब हिफाजत नहीं रहेगी तो लोग मजबूरन कानून को हाथ में लेना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो जावेद ये साहब, इस आखिरी किस्म सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि भत्ताखोरी का मारा तो यकीनन ताजिर है, फिर दूसरे यूटिलिटीज़ के बिल इस वक्त बहुत ऊपर जा रहे हैं, बिक्री के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई इतनी शदीद है कि आपकी सेल्स पे क्या असर पड़ा है? अगर मैं सिर्फ इस रवा साल की बात करूँ या इसको जिसको पीक सीज़न समझा जाता था, लोग दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, इस वक्त आपके सामने क्या सूरत हाल है? देखिए, सेलें तो हमारी इतनी ड्रॉप हो चुकी हैं कि इस वक्त गुजर बसर इंतहाई मुश्किल है। और एक आदमी जब अपना बजट लेकर बाजार में शॉपिंग के लिए जब आता है तो वो उस बजट में उसे कोई भी चीज दस्तयाब नहीं होती, तो वो इंतहाई मायूसी के बाद वो वापस चला जाता है। या फर्ज करें उसकी 4 अफराद की फैमिली है तो वो 1 या 2 अफराद के लिए वो सामान खरीद पाता है, बकाया नहीं खरीद पाता। सही। तो ये महंगाई का जो रेशो जिस तरीके से मुल्क के अंदर इस वक्त फैल रहा है और अभी तक महंगाई का जिन कंट्रोल में नहीं है, इसे अब केयरटेकर हुकूमत तो अब मैं समझता हूँ कि गिने चुने दिनों की है, और उसके बाद उम्मीद है कि इस मुल्क में इलेक्शन भी होंगे। सर, कीमतों में कितना फर्क पड़ा है? अगर जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसमें मैं अगर आपसे पिछले साल से और आज तक ही कंपेयर कराऊं तो किस तेजी से कीमतें ऊपर गई हैं, क्या परसेंटेज होगी? देखिए जी, 40 से 50% से ऊपर कीमतें बढ़ चुकी हैं लास्ट से और अब तक की, और कीमतें अभी तक कंट्रोल में नहीं हैं। लेकिन मैं एक चीज हुकूमत को अप्रिशिएट करूंगा, और बिलखुसूस हमारी जो है आर्मी चीफ साहब को, कि उन्होंने डॉलर की स्मगलिंग को जो जिस तरीके से रोका है, वो उस मामले में हमें किसी हद तक कामयाबी मुल्क में हुई है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत तो शुक्रिया जावेद साहब, इंशाल्लाह ताला बहुत शुक्रिया कि आपने आकर इस बड़े अहम इशू को भी हाईलाइट किया और इसको हम लेके चलेंगे यकीनन। आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हुकाम बाला तक आपकी आवाज़ पहुँचे और इन मसाइल का भी हल निकाला जाए। स्ट्रीट क्राइम को जब तक हम कर्ब नहीं करेंगे, ताजरान की और आम शहरियों की जानो माल की हिफाजत को जब तक यकीनी नहीं बनाएंगे, कोई भी माशरा और शहर तरक्की नहीं कर सकता।